नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। कोरोना काल के चलते हुए वर्ष 2022 में होने वाली समस्त परीक्षाओं जैसे कि कक्षा 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, इन सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 30% कोर्स कम कर दिया है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और बात करेंगे कि कक्षा 10th के मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या कम किया गया है। जैसे कि आप इसका पीडीएफ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है प्रश्नावली 1 के बारे में। तो पीडीएफ में आप देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण और परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण यह हटाया गया है। इसका मतलब है कि आपके सिलेबस में से एक्सरसाइज 1.4 को हटाया गया है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज 1.4 नहीं करना है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 करना है। 1.4 आपके सिलेबस में से हटा दी गई है। आगे है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो इसका मतलब है कि आपके सिलेबस में ये एक्सरसाइज 2.3 है, तो आपके सिलेबस में से जो है एक्सरसाइज 2.3 को हटा दिया गया है। आगे आप देख रहे हैं बच्चों, इसके अंदर जो सिलेबस हटाया गया है उसमें है कि रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल और दो चरों के रेखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये भी हटाया गया है। तो ये जो रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल हटाया गया है, ये पहले 6 नंबर का प्रश्न आता था ग्राफ का, लेकिन ये अब हटा दिया गया है। तो इसका मतलब है कि आपकी किताब में से एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 जो आगे आया है, दो चरों के रेखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, यानी आपके एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को हटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे आगे जो हटाया गया है। पीडीएफ में आप देखिए द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ठीक है। तो ये हटाया गया है कि द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बना के हल करना, मतलब एक्सरसाइज जो 4.3 है इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना है। आगे पीडीएफ में देखिए एपी के प्रथम n पदों का योग हटा दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज 5.3 यानी जो एसएन वाले जो फॉर्मूला होते थे n पदों का योग, वो आपको नहीं करना है, यानी आपके सिलेबस में से एक्सरसाइज 5.3 को हटा दिया गया है। और पीडीएफ में आप देख पा रहे हैं कि जो सिलेबस हटाया गया है उसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि ये एक्सरसाइज 6 में से है और इसकी जो है प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 और 6.6 जो प्रमेय है आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 आपको नहीं करना है, ठीक है। ये मतलब कंफर्म है ना, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि आपको प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 आपके सिलेबस में नहीं है और एक्सरसाइज 6.3, 6.4 नहीं करना है आपको। इसी तरह से जो आगे लिखा रहा है इसके अंदर किसी वृत्त की या किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना, पीडीएफ में आप देखिए। तो ये जो है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना, इसका मतलब है कि आपके ये प्रकार पेंसिल वाली प्रश्नावली थी, इसमें आपको प्रश्नावली 11.2 नहीं करना है। एक्सरसाइज 11.2 आपके सिलेबस में अब वर्ष 2022 के लिए नहीं है। याद रखिए ये जो हम सिलेबस देख रहे हैं ये वर्ष 2022 में हटाया गया सिलेबस है, ठीक है, ये आपको नहीं देखना है। इसके अलावा आपके इसमें लिखा रहा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज जो 9 है आपके सिलेबस में से हटा दी गई है। इस साल आपको प्रश्नावली 9 नहीं पढ़ना है, नहीं करना है, ठीक है। वर्ष 2022 के लिए जो एग्जाम होगा 10th बोर्ड का मैथ्स विषय में, उसमें आपकी प्रश्नावली 9 नहीं करना है। आगे लिखा है इसके अंदर शंकु का छिन्नक, ठीक है। शंकु का छिन्नक का मतलब है कि एक्सरसाइज जो 13 है इसमें आपको 13.4 में आता है शंकु का छिन्नक, ये आपको नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 3.4 आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। आगे जो हटाया गया है संचय बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, यानी एक्सरसाइज 14.4 आपके सिलेबस में नहीं है इस साल। 14.1, 14.2, 14.3 आपको करना है, 14.4 आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं करना है। तो ये था बच्चों जो वर्ष 2022 में हटाया गया सिलेबस है।
तो ये था बच्चों वर्ष 2022 में होने वाले क्लास 10th बोर्ड के मैथ्स विषय में से हटाए गए सिलेबस की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको नहीं देखना है। इसी प्रकार के क्लास 10th के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।